आज उत्तराखंड को बड़ी सौगात मिली है। दरअसल दिल्ली से देहरादून के तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी आज दिखाई गई है। तो दिल्ली से उत्तराखंड के बीच में ये ट्रेन चलेगी, देहरादून तक ये ट्रेन चलेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। हफ्ते में 6 दिन इस ट्रेन का संचालन होगा। बुधवार को ये ट्रेन नहीं चलेगी और इस ट्रेन के संचालन के साथ ही अब दिल्ली से हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून के बीच का सफर और भी ज्यादा आसान हो जाएगा और ये दूरी अब बेहद कम हो जाएगी। तो दिल्ली से देहरादून की दूरी अब 4 घंटे के करीब में आप पूरी कर पाएंगे, जिसके लिए ज्यादा समय लगता था और ऐसे में आपके कई घंटों का समय अब बच पाएगा। तो इसके साथ ही इस मौके पर दरअसल आज ये बड़ी सौगात जो मिली है उत्तराखंड को, इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे सुनवाते हैं। आने वाले दिनों में उत्तराखंड का भाग्य बदलने जा रही है। इसके लिए जिस कनेक्टिविटी का उत्तराखंड के लोगों ने बरसों इंतजार किया है, वो इंतजार भी हमारी सरकार समाप्त कर रही है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग योजना 2-3 साल में पूरी हो जाएगी। 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च इस योजना के पीछे किए जा रहे हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद उत्तराखंड का एक बड़ा क्षेत्र राज्य के लोगों और पर्यटकों के लिए सुगम हो जाएगा। इससे यहां निवेश, उद्योगों के विकास, रोजगार के नए नए अवसर बनेंगे और देवभूमि पर विकास के इस महाअभियान के बीच अब ये वंदे भारत ट्रेन भी उत्तराखंड के लोगों के लिए एक भव्य उपहार साबित होगी। साथियों, आज राज्य सरकार के प्रयासों से उत्तराखंड तेजी से पर्यटन हब, एडवेंचर टूरिज्म हब, फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन, वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी उभर रहा है। आज उत्तराखंड के नए नए स्थल, नए नए टूरिस्ट हब देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। इन सभी को वंदे भारत ट्रेन से बहुत मदद मिलेगी। अब तो देश के कोने कोने में वंदे भारत ट्रेनें चलनी शुरू हो चुकी है। जब परिवार के साथ कहीं लंबी दूरी तय करनी हो तो ट्रेन ही लोगों की पहली पसंद होती है। ऐसे में अब वंदे भारत भारत के सामान्य परिवारों की पहली पसंद बनती जा रही है। भाइयों और बहनों, 21वीं सदी का भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाकर और तेजी से विकसित हो सकता है। पहले लंबे समय तक जिन दलों की सरकारें रही, उन्होंने देश की इस जरूरत को कभी समझा ही नहीं। उन दलों का ध्यान घोटालों पर था, भ्रष्टाचार पर था, परिवारवाद के अंदर ही वो सिमटे हुए थे। परिवारवाद के बाहर निकलने के लिए उनके ताकत का ही विषय रहा नहीं था। भारत में हाई स्पीड ट्रेनों को लेकर भी पहले की सरकारों ने बड़े बड़े दावे किए। इन दावों में कई कई साल बीत गए। हाई स्पीड रेल तो छोड़िए, रेल नेटवर्क से मानव रहित फाटक तक हटा नहीं पाए थे। रेलवे के बिजलीकरण की स्थिति तो और भी गंभीर थी। 2014 तक
देश के 1/3 रेल नेटवर्क का ही बिजलीकरण हो पाया था, 1/3। जब ये स्थिति हो तो तेजी से चलने वाली ट्रेन चलाने के बारे में सोचना भी असंभव था।